नमस्कार, बस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा आज के दिन होती है और मंदिरों में आज के दिन भक्तों का तांता। तो बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। तो खासा उत्साह है, अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी प्रार्थना लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं तमाम लोग। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं साथ ही भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके, सहूलियत के साथ वो दर्शन और पूजा अर्चना कर सके, इसको लेकर मंदिर में भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। में शक्ति की उपासना के क्रम में तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की आराधना की जा रही है। देवी का ये स्वरूप परम शांति देने वाला और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए शक्ति के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं, जो कि तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा और दूसरे अस्त्रों से सुशोभित हैं। मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। भगवान महादेव ने मां चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और इरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार मां चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर दिया। इसी वजह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा और देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया। सिंह पर सवार देवी दुष्टों का विनाश करने के लिए युद्ध की मुद्रा में दिखाई देती हैं। इनके घंटे की भयानक आवाज से अत्याचारी दानव दैत्य कांपते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। देवी की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होता है। कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाने वाली और दुखों का नाश करने वाली देवी चंद्रघंटा की पूजा आस्था और श्रद्धा से कर भक्त अनिष्ट से मुक्ति की मनौती मांग रहे हैं। माना जाता है कि अशुभ ग्रहों से उपजे संकट का नाश मां चंद्रघंटा ही करती है। तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और शक्ति की आराधना के पावन इस पर्व पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम जो है वो देखा जा रहा है। तो सुबह से ही जो भक्तगण हैं अपनी प्रार्थना लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो मां दुर्गा की भक्ति में लीन श्रद्धालु मन वांछित फल की कामना उनकी तरफ से की जा रही है और इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। देखिए तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं तो नवरात्र का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। तो शेर पर सवार है मां चंद्रघंटा, माथे पर आधा चांद उनकी पहचान है। तो राजा इंद्र का सिंहासन जब असुर और महिषासुर जो है हड़पना चाहते थे, उसके बाद असुरों का आतंक बढ़ने पर मां ने ये अपना अवतार धारण किया। देवताओं दैत्यों में युद्ध शुरू हुआ। त्रिदेव के मुख से निकली शक्ति ने मां चंद्रघंटा के रूप का अवतार लेते हुए देवताओं की मदद के लिए यहां पर महिषासुर और असुरों का नाश किया। संवाददाता ब्रिजेंद्र हमारे साथ मिर्जापुर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। ब्रिजेंद्र, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा हो रही है। क्या सुबह सवेरे की तस्वीरें मंदिरों से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मां विंध्यवासिनी का दरबार है। आज मां चंद्रघंटा का यहाँ पर पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए
भक्तों का तांता लगा है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है और भारी संख्या में चारों तरफ से श्रद्धालु भी आ रहे हैं। गंगा घाटों पर भी काफी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप दिखाइएगा, अपने कैमरे को घुमाइएगा, किस तरह से सुबह सवेरे की तस्वीर है, जो भक्तगण है उनमें कितना उत्साह है। हम चाहेंगे अपना कैमरा घुमाकर पूरी व्यवस्था और भक्तों का उत्साह दिखाएं। आगरा से हमारे संवाददाता विनीत दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आगरा में क्या कुछ तस्वीरें हैं मंदिरों से सुबह सवेरे की, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन। विनीत, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हर जगह धूमधाम से नवरात्रि मनाए जाते हैं। हर कोई अपनी मनोकामना मांगता है। मैं इस समय राजा मंडी के चामुंडा देवी मंदिर में खड़ा हूं। हालांकि यहाँ भक्तों की संख्या सुबह सवेरे अभी कम है, क्योंकि पहले और आखिरी जो नवरात्रि होते हैं उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना में यहाँ पर लगे हुए हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। और आज तीसरा दिन जो है वो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ऐसा बताया जाता है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उनके मस्तिष्क पर जो है वो आधा चंद्रमा होता है और उनको खास तौर पर दूध की जो बनाई हुई मिठाइयाँ हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। और अगर कोई पुष्प अर्पित करता है और श्रद्धा भाव से अगर कोई पूजा अर्चना करता है तो माँ उसको आशीर्वाद जरूर देती हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखाता हूँ। आप जरा बाहर की तस्वीर देखिए। ये बहुत ज्यादा खास मंदिर इसलिए है कि ये राजा मंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और जो भी भक्त यहाँ से निकलता है, चाहे वो दिल्ली की तरफ निकलता है, चाहे वो ग्वालियर की तरफ जा रहा हो, वो यहाँ पर आपको पूजा अर्चना करता माता की जरूर नजर आता है। बस एक माथा टेकते हैं श्रद्धा भाव से, बस माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और बस यही चाहते हैं कि माँ उनकी मुरादें पूरी करे। पंडित जी से एक बार बात कर लेते हैं। पंडित जी, ये बताइए आज का दिन कितना खास रहता है? तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। वैसे तो सभी नवरात्रि के खास ही दिन हैं, लेकिन हाँ आज चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है और जो भी लोग मांगते हैं नवरात्रि में वो उनको मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी सेवा करते हैं उसका फल मिलता है इन दिनों में। विशेष महत्व रहता ही है। 9 दुर्गों पर तो पूजा अर्चना का एक विषय। अच्छा, घर में किस तरीके की क्या पूजा अर्चना होती है आप बताएंगे? कहाँ से आए आप लोग? हम नाइकी मंडी से आए हैं। अच्छा। और घर में तो हम लोग अग्यारी वगैरह जलाते हैं, जोड़ा चढ़ाते हैं और दुर्गा सरस्वती मैया का पाठ वगैरह करते हैं। हम सुबह यहाँ चामुंडा मैया आ रहे हैं, हम बहुत सालों से आ रहे हैं और मैया तो बहुत ही सकल सच्ची है, सबके दुखों को हरती है। खासतौर से 9 दुर्गों में जो भी आता है मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अच्छा, कोई 2 लाइन माँ के भजन की आपको याद हो? 2 लाइन तो सुना सकते हैं आप। अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गरी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, जीवन ही संवर जाए, मैया तेरे चरणों की। बहुत अच्छा। ये जो पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं और माँ तो आखिर माँ होती है। श्रद्धा से जो भी मांगो वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। लौटेंगे आपके पास, बात कीजिएगा श्रद्धालु से, लेकिन मिर्जापुर से विंध्यवासिनी मंदिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेंद्र, तस्वीरें भी दिखाइएगा और भक्तगण जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बात कीजिएगा। हम आपको बताना चाहेंगे आज चंद्रघंटा माँ का आज दिन है और कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी का ये आज तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा का इसलिए माना जाता है आज उनका दिन है क्योंकि उन्होंने घंटे से घंट बजा करके असुरों का संहार किया था, ऐसी मान्यता है, पुराणों में मान्यता है, जिसकी वजह से आज माँ चंद्रघंटा का मनाया जाता है। त्योहार है, नवरात्र का त्योहार है, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है
लगातार भक्तों का तांता लगा रहा है। और हम बात करना चाहेंगे, श्रद्धालु हैं। राजेश श्रीवास्तव, राजेश वाराणसी से। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। माँ का दरबार आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितेश्वर पत्रिपाठी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ। कितने दर्शनार्थियों का दर्शन करा चुके हैं? अभी तक तो मैं दो तीन गोल्ड कराए हैं। ये हमारे साथ है यहाँ के दर्शनार्थी और लोकल लोग भी जो बिल्कुल ब्रजेंद्र, खासा उत्साह है भक्तों में और इसी उत्साह को देखते हुए मंदिरों में भी विशेष व्यवस्था है। विनीत और ब्रजेंद्र, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बढ़ेगी आगे, लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी ने बुलाई बैठक।